आज क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस, जो कि हम लोग कौन कौन सा टेंस पढ़ चुके हैं? प्रेजेंट पढ़ चुके हैं, पास्ट पढ़ चुके हैं। पूरा ये आपका प्रेजेंट और पास्ट पूरा खत्म हो गया है, जिसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यूचर टेंस से। ठीक है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य का, भविष्य का। देखिए, भविष्य काल आपको ये बताया गया था, जैसे कोई भी टेंस हो उसके बारे में ये बताया गया था कि टेंस होता क्या है, टेंस के प्रकार कितने होते हैं, और टेंस के प्रकारों के भी प्रकार कितने होते हैं, ये सब बताया गया था। तो टेंस यानी जो हमें समय के बारे में जानकारी देता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। जैसे कि टेंस से ही हमें पता चलता है कि कोई भी कार्य किस टाइम हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये हम क्या है, ये हमारा ऐसा लग रहा है कि इस टाइम हो रहा है कोई काम, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। यदि कोई काम बीत गया होता तो उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, और कोई काम होने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का पहचान हम सिंपली ये बताए थे कि जब आपको फ्यूचर टेंस पहचानना है तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि उस सेंटेंस के अंत में आपका क्या रहेगा? गा रहेगा। ठीक है ना, यदि गा शब्द आ जाए तो उसको हम उसी से क्या पहचानते हैं? तो हमारा कौन सा टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। जैसे वो घर जाएगा, यानी अभी गया नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि वो बीत चुका है, यानी कि कोई भी काम होने वाला है, लेकिन वो कब होने वाला है? इन द फ्यूचर होने वाला है, फ्यूचर में होने वाला है, क्योंकि अभी गया नहीं है। वो घर जाएगा, यानी कि जो काम होने वाला अभी होने वाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। तब यहाँ पर आपको बताए थे थोड़ा बहुत मात्राएं चेंज हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, या फिर ये कह सकते हैं कि पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फ्यूचर टेंस होता है वो भी आपको कितने टाइप का बताया गया था? 4 टाइप का बताया गया था। जैसे प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप का होता है, पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। तीनों आपके जितने भी टेंस हैं सभी कितने कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में भी सेम वही था, बस नाम चेंज था। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग फ्यूचर में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन सब की पहचान आपको एकदम अच्छे से बताया गया था कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी यदि आप लोग याद है तो। हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में यहाँ पर बता दिया जाए कि इसकी पहचान क्या है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको ये बताया गया था कि कोई भी फ्यूचर टेंस है तो उसकी पहचान तो हम ये देखेंगे कि उसके लास्ट में क्या है? गा है, तो यानी हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर। और वही पहचान आपको इंडेफिनिट में भी बताया गया था। ठीक है, हिंदी का सेंटेंस जो था आपको वही चीज क्या पहचान बताया गया था कि वो हिंदी में भी आपका लास्ट में क्या आएगा? गा आएगा। जैसे वो घर जाएगा, नहाएगा, खाएगा, पिएगा, रोएगा, धोएगा, कुछ भी आ जाएगा इस टाइप का। लास्ट में यदि गा शब्द आ जाए, गा वर्ड आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा कौन सा टेंस में चल रहा है? फ्यूचर टेंस में होने वाला है। ठीक है, तो इसके लास्ट में यानी अंत में जो आएगा आपका गा वर्ड आएगा। इसमें आपको 2-3 चीज याद रखना है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल या शैल होता है। ठीक ना, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, विल या शैल इसका हेल्पिंग वर्ब है। यही चीज आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में यदि टेंस पहचानना है इंग्लिश सेंटेंस में, तो आपको ये देखना है उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। यदि हिंदी में पहचानना है तो हम बता दे रहे हैं, यदि गा है तो फ्यूचर है, ता आता है तो इंडेफिनिट आता है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपका गा ही होगा। ठीक है, फ्यूचर में इंडेफिनिट के लिए क्या होगा? अंत में गा होगा। जैसे कि इसमें हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वह घर जाएगा, वैसे एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? वह घर जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसका इंडेफिनिट में ले रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं गा वर्ड आ गया, लास्ट में गा आया कि नहीं? जब आपको कोई भी सेंटेंस है
यदि लास्ट में आपको गा देखने को मिल जाए या गी देखने को मिल जाए, गे देखने को मिल जाए, तो ये समझ जाइए को कौन सा टेंस है, फ्यूचर टेंस है। और वही आपका सेम टू सेम पहचान इंडिफिनिट का भी है। जो फ्यूचर का पहचान है वही आपका किसका पहचान है, इंडिफिनिट का पहचान है। तो हम ये कोई भी ऐसा सेंटेंस देखेंगे जब वो लास्ट में गा रहेगा तो हमारा फ्यूचर है। तो इसमें जो आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है, आपके इसमें टोटल फोर टाइप के मेन सेंटेंस होते हैं। ठीक है ना, कितने टाइप के मेन सेंटेंस होते हैं, 4 टाइप। पहला होता है आपका अफर्मेटिव। पहला कौन सा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। यही चीज आपका हर एक में होता है। जैसे कि आप जो सेंटेंस होगा हमेशा 4 ही होगा, अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा कुछ लोग पढ़े नहीं है इसलिए दिक्कत हो सकता है, उसको फिर हम रिवाइज करवा देंगे। लेकिन आप ये जानिए कि जो आपका कोई भी टेंस है उसमें टोटल 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं मेन रूप से। पहला आपका अफर्मेटिव ही होता है जिसको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, या फिर ये बोलते हैं कि उसको साधारण वाक्य हिंदी में। अब इस सेंटेंस से या इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि इसमें कोई भी काम एकदम साधारण तरीके से बोला जाता है, इसमें निगेटिव और क्वेश्चन नहीं किया जाता है। जैसे वो घर जाएगा, ये आपका क्या है, सिंपल सेंटेंस है और उसका अफर्मेटिव है। ठीक है, मान लेते हैं दूसरा सेंटेंस है, वह घर नहीं जाएगा। ठीक है ना, वह घर नहीं जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका सिंपल सेंटेंस है लेकिन आपको मना करने वाली बात आ रही। ठीक है ना, जैसे वो घर नहीं जाएगा, निगेटिव आ गया, इसमें कोई चीज मना किया जा रहा है या कोई चीज ऐसा लग रहा है कि वो नहीं जाएगा यानी वो काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपका होता है इस सेंटेंस को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। यानी दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है आपका निगेटिव होता है, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब तीसरा टाइप का ये होता है कि इसमें क्वेश्चन किया जाता है। जैसे मान लेते हैं सेंटेंस बन गया, वह घर जाएगा, वह घर नहीं जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं सेंटेंस बन रहा है, क्या वह घर जाएगा, यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से, या पूछा जा रहा है कि क्या वो घर जाएगा कि नहीं। यदि जाएगा तो बोलेंगे यस, या नहीं जाएगा तो बोलेंगे नो। तो जैसे इसमें थर्ड टाइप का जो सेंटेंस आ जाएगा, क्या वह घर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। तो आपका थर्ड टाइप का जो सेंटेंस होता है किस टाइप का होता है, इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है ना, किस टाइप का होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें आपके दो टाइप के आते हैं, एक पहला तो आता है आपका यस या नो टाइप आता है, यस या फिर नो टाइप। और दूसरा आता है आपका WH टाइप। यानी प्रश्न हम दो तरीके से पूछ सकते हैं। एक तो हम क्या करें कि शुरू में हम क्या लिख दें। एक हमेशा जो क्वेश्चन होता है क्या से शुरू होता है, जैसे क्या वो घर जाएगा, क्या वो पढ़ेगा, क्या वो नहाएगा, क्या वो खाएगा। यानी जब शुरू में क्या वर्ड आ जाए, कौन सा वर्ड आना चाहिए, क्या, तो हम उस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है ना, किस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं, यस या नो टाइप। ये जो होता है आपका यस या नो टाइप हमेशा क्या से शुरू होगा। जो क्या शब्द है इसी से हमेशा क्वेश्चन ही शुरू होता है। क्या वो घर जाएगा, क्या नहाएगा, क्या खाएगा, पिएगा, रोएगा। यानी जो भी ये है आपका, क्या राम मंदिर जा रहा है, क्या सोहन स्कूल जा रहा है, क्या मोहन स्कूल घर, क्या मोहन स्कूल घर, मोहन गया स्कूल से। तो ये सब क्या है, जब शुरू में क्या वर्ड आ जाता है तो प्रश्न तो किया जाता है, लेकिन वो जो प्रश्न का टाइप होता है यस या नो टाइप होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर WS टाइप में जब कोई प्रश्न जो शब्द है वो कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, जो क्वेश्चन वर्ड है कहाँ आ जाए, बीच में। जैसे कि 4 टाइप का जो इसमें इसी का होता है, लेकिन सेंटेंस इसमें उस वैसे 6 टाइप के बनते हैं। वह घर
कैसे जाएगा। देखिए दोनों में प्रश्न ही किया जा रहा है, दोनों में क्या किया जा रहा है, प्रश्न। लेकिन एक में क्या है कि जो प्रश्न किया जा रहा है शब्द से, जो जिस शब्द से प्रश्न किया जा रहा है वो शब्द आपका कहां पर आ गया, बीच में आ गया, ठीक है ना। एक आपका जो शुरू होता है हमेशा क्या से शुरू होता है, आए समझ में। जब कोई भी शब्द आए और ऐसा शब्द हो कि जब क्या से शुरू प्रश्न किया जाए तो उसको यस या नो टाइप बोलते हैं। जब कोई भी प्रश्न जो शब्द है कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। जैसे वो घर क्यों जाएगा, वो घर कैसे जाएगा, वो घर कब जाएगा। अब यहाँ क्या से तो शुरू नहीं हो रहा है। जब कोई भी सेंटेंस है जो शब्द हो, क्वेश्चन वर्ड हो, कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, तो उस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आ जाता है, बीच में आ जाता है, उस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद लास्ट नंबर होता है इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसमें देखिए इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव जो प्रश्न किया जाता है ये आपका कितने टाइप से किया जाता है, दो टाइप। एक आपका होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है आपका WH टाइप। यस या नो टाइप में हमेशा क्वेश्चन किससे शुरू होता है, क्या से। और WH टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहता है, बीच में रहता है। अब क्वेश्चन वर्ड कहते किससे हैं, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जिससे प्रश्न किया जाता है। जैसे हम प्रश्न आपसे करेंगे तो आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे रहते हो, आप मतलब कब आओगे, ये प्रश्न है ना। किसी से पूछना क्या होता है, प्रश्न ही होता है। कोई चीज यदि जानकारी ले रहे हैं किसी बारे में, क्या कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। कब, क्यों, कैसे, ये सब क्या है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। यदि वो सब वर्ड बीच में आ जाए तो उसको WH टाइप कहते हैं, और यदि शुरू में क्या आ जाए तो उसको यस या नो टाइप कहते हैं। तो इसमें भी आपका जो इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है इसमें भी दो टाइप का होता है। पहला तो आपका होगा यस या नो टाइप होगा, ठीक है। और दूसरा आपका होगा WH टाइप, WH टाइप, यस या नो टाइप। दूसरा आपका होगा WH टाइप। तो इसमें भी आपको जो यस या नो टाइप होगा वो हमेशा क्या से शुरू होगा, और WH टाइप होगा क्वेश्चन हमेशा कहाँ रहेगा, बीच में। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें क्वेश्चन के साथ साथ है नहीं भी लगा होगा, क्योंकि निगेटिव शब्द है ना, जहां पर निगेटिव आ जाता है उसमें नहीं शब्द लगा रहता है, यानी निगेटिव वर्ड लगा रहता है। तो इसमें जैसे कोई क्वेश्चन आपका कोई एग्जांपल है, जैसे यस या नो टाइप, क्या वह घर नहीं जाएगा। देखिए इसमें क्या वर्ड आ गया तो यस या नो टाइप हो गया। अब जब नहीं आ गया, नहीं शब्द आ गया, तो आपका किस टाइप का हो गया, निगेटिव शब्द आ गया। यानी जब कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ है नहीं भी लगा हो, तो उस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। जब कोई भी ऐसा वर्ड हो या ऐसा सेंटेंस हो जिसमें नहीं के साथ साथ या क्वेश्चन के साथ साथ नहीं भी लगा हो, तो उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट टाइप का है, इसमें वह घर क्यों नहीं जाएगा। देखिए ये आपका यहाँ से क्यों से पता चल रहा है कि क्वेश्चन किया जा रहा है, नहीं शब्द से ये पता चल रहा है कि निगेटिव है। यानी जब कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिसमें आपका क्वेश्चन के साथ साथ क्या लगा हो, निगेटिव भी लगा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये हमारे सामने समस्या आती है। हिंदी में तो कुछ लोग समझ जाते हैं कि वो टेंस किसका है, मतलब कौन से टाइप का है, तो उसको इसके बाद आपको फार्मूला यानी रूल नियम इसका याद आना बहुत जरूरी है। तो हम कैसे इसका रूल नियम बनाएंगे, आपका बेसिक जो पीछे का स्ट्रक्चर चलता आ रहा है वही यहाँ पर भी स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट,
प्लस विल या शैल, विल या शैल, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल है, ये हम ध्यान देंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस यही आपका है। जैसे पीछे आपका जो था वैसे एकदम सिंपल ही है, ठीक है। इसमें जो आपका होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आज जब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल, इसको यहां से उठाकर सबसे पहले ले देंगे, क्योंकि हमारा जब यस या नो टाइप का सेंटेंस होता है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, विल या शैल प्लस स्टार्टिंग सब लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो WS टाइप क्वेश्चन होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो क्या है इसका वर्ड मीनिंग नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट करेंगे कि उसको इंग्लिश में कहते क्या है, उसके जगह पे हम विल या शैल यूज करते हैं। लेकिन वही क्वेश्चन यदि बीच में आ जाता है तो उसका मीनिंग लिखेंगे, जैसे क्यों, क्यों को इंग्लिश में लिखेंगे वाई, कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है कैसे, तो ये सब जो भी वर्ड मीनिंग होता है यदि बीच में आ जाता है तो उसको हम लिखेंगे। लेकिन शुरू में जब क्या लगता है उसके मीनिंग की जगह पे हम विल या शैल यूज करते हैं। अब यहाँ पर जब ये आ जाए तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस ये हो जाएगा विल या शैल, हम सेम टू सेम यही राइट कर देते हैं, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में देखते हैं तो ये जो हमारा सेंटेंस होता है यस या नो टाइप, इसमें यस या नो टाइप बनाने के लिए इसमें निगेटिव वर्ड है तो इस वाले में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर हम इसका बना देंगे। जैसे कि ये क्या है आपका, विल या फिर शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसका सेम टू सेम उठा देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, WS टाइप क्वेश्चन को बनाने के लिए ये जो आपका क्वेश्चन है WS टाइप, केवल इंट्रोगेटिव वाला, यही यहाँ पर राइट करेंगे, बस इसमें भी सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल, या फिर यही वाला उतार देंगे, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया इसका रूल नियम। अब इसको हम कैसे यूज करके ट्रांसलेट करेंगे, हाँ ठीक है। देखिए ये जो विल और शैल है इसमें भी आपको जानना होगा कि विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है। तो आई और वी, केवल हम क्या याद रखेंगे, आई और वी, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आई हो या फिर क्या हो, वी हो, इसके साथ आप लोग शैल का यूज करेंगे, और जितना भी इसके अलावा यदि सब्जेक्ट आ जाए या कुछ भी आ जाए उन सभी के आगे विल का यूज करेंगे, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। ये केवल स्पेशली लगता है, आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे, शैल का, और बाकी अदर जो आ जाए उसके साथ हम यूज करते हैं विल का, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये आपका जैसे कि इसके पहले हम लोग जितने पढ़े हैं वहां पर हम ये पढ़े हैं कि जो सिंगुलर के लिए लगता था प्लूरल के लिए लगता था, लेकिन यहाँ पर जो आपका होता है विल या शैल, ये आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज करेंगे, और बाकी कोई भी प्रोनाउन आ जाए चाहे नाउन आ जाए वहां पर किसका यूज करेंगे, विल का, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए
ट्रांसलेट करते टाइम आपको हमेशा रूल नियम को ध्यान में रखना है, क्योंकि रूल नियम जब तक हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम ट्रांसलेट करेंगे तो गलती होने का चांस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट होता क्या है, जिसके बारे में कोई बात कही जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि वह घर जा रहा है, कौन जा रहा है? वह जा रहा है। तो हम इसी के बारे में पूरी बात डिपेंड हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये इसमें कोई एकदम सिंपल सादा सेंटेंस लग रहा है, तो हमारा किस टाइप का सेंटेंस आएगा? अफर्मेटिव। इसमें सब्जेक्ट हम देखेंगे क्या है? वह है। तो हम पहले का ट्रांसलेट करेंगे ही मीन्स क्या होता है? वह। अब बताइए विल या शैल। यहाँ बस ये देखेंगे कि आई और वी नहीं ना है। यदि ये सब नहीं है तो हमेशा हम किसका यूज करेंगे? विल का। ही विल, उसका वर्ब, काम क्या हो रहा है? जाने का। तो ये हो जाएगा गो, गो के साथ टू, और उसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कहाँ जा रहा है? घर। तो ये हो जाएगा होम, यानी ही विल गो टू होम, वो घर जाएगा। ठीक है, आईएनजी आपका कंटिन्यूअस में लगता है। ठीक है, यानी कि ही विल गो टू होम, वो घर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है जो भी ये सेंटेंस है, आपको जब ट्रांसलेट करना है तो हमेशा किसका ध्यान में रखेंगे? आप रूल नियम का ध्यान रखेंगे। रूल नियम जब तक आपको ध्यान में नहीं रहेगा तब तक आप हमेशा गलती करते रहोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दूसरा सेंटेंस ये बनाएंगे। देखिए, वह घर नहीं जाएगा। अब जिस शब्द में नहीं शब्द आ जाए तो ये समझिए कि वो आपका किस टाइप का सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस है। तो हम ये बता रहे हैं कि जब कोई भी सेंटेंस में निगेटिव वर्ड आ जाए, नहीं शब्द आ जाए, तो हम उस टेंस को क्या बोलते हैं? हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है ना, उस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस। यानी जिसमें नहीं शब्द आ जाए उसको निगेटिव, और जिसमें नहीं शब्द न आए, कोई क्वेश्चन न किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव बोलते हैं। तो नहीं शब्द आ गया है, जैसे वो घर नहीं जाएगा, तो हम ये कौन सा सेंटेंस समझे? निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल नियम के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि जो निगेटिव सेंटेंस है सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ भाई भी वो क्या है? सब्जेक्ट ही है। ही, उसका विल या शैल में से क्या यूज करेंगे? विल यूज करेंगे। और उसके बाद क्या यूज करेंगे? नॉट। फिर उसका वर्ब, काम क्या हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, तो गो मिस होता है जाना, गो के साथ टू, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? कहाँ जा रहा है? घर। जो लास्ट में जो बच जाता है उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है आपका? यस या नो टाइप का सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस है वो किससे शुरू हुआ है? क्या से शुरू हुआ है। तो जब कोई सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसी को क्या बोलते हैं? यस या नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? जब क्या से शुरू हो जाए कोई भी सेंटेंस तो उसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप सेंटेंस। तो कोई भी यदि क्या से आ गया है तो यानी यस या नो टाइप है, और ये क्या है? इंटरोगेटिव है, यानी कहीं ना कहीं प्रश्न किया जाता है। जैसे क्या वो घर जाएगा, हम किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या वो जाएगा कि नहीं, तो ये जो आपका जवाब होता है केवल यस या नो टाइप का होता है। ठीक है, यानी जब यस या नो टाइप का होता है तो उसके लिए हम सेंटेंस हम कौन सा यूज करते हैं? यस या नो टाइप का रूल। ठीक है, तो इसमें जो रूल होता है क्या कहते हैं कि जो अफर्मेटिव आपको दिख रहा है, यही वाला रूल में हम क्या करेंगे? जो इसका हेल्पिंग वर्ब है हमेशा सबसे पहले लिख देते हैं। आइए, जो क्या का मीनिंग है वो नहीं लिखेंगे, उसके जगह पे हम विल या शैल यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या वाला है? यानी यस या नो टाइप में ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे पहले विल या शैल। तो जो विल या शैल डिसाइड होगा सब्जेक्ट से ही डिसाइड होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह। तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद वर्ब क्या है? जाना, यानी गो। उसका गो के साथ टू लगता है, और ऑब्जेक्ट क्या है? होम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और फोर टाइप का सेंटेंस है कि जो कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, यानी सेंटेंस के कहा आ जाता है? बीच में, तो उसको हम बोलते हैं WH टाइप क्वेश्चन। क्योंकि जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसको हम WH टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। इसके लिए रूल नियम है क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर Q से लिखा है क्वेश्चन, W से लिखा है वर्ड। यानी क्वेश्चन वर्ड का मतलब यह है कि जिस शब्द से प्रश्न किया जा रहा है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आपका लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या है? कैसे। कैसे को इंग्लिश में कहते हैं हाउ।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जब भी इसका यूज करेंगे WS टाइप में तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ, ठीक है ना। जो रहेगा उसी का, उसका विल या शैल में से यूज करेंगे हम विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही हो जाएगा, और उसके बाद वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का, गो के साथ टू, उसके बाद होम। पांचवें टाइप में सेंटेंस क्या है, क्या वह घर नहीं जा रहा है। आपका निगेटिव भी आ गया और क्वेश्चन वर्ड आ गया, और ये जो क्वेश्चन वर्ड है यस या नो टाइप का है, ठीक है ना। तो इसका जब हम यूज करेंगे यस या नो टाइप, इंटरोगेटिव निगेटिव जो हो, यानी प्रश्न भी किया गया हो और निगेटिव भी हो, यानी विल या शैल, इन दोनों में से हम किसका यूज करेंगे, विल का, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही है। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद क्या है, वर्ब, वर्ब मिस होता है क्रिया, यानी ये क्या काम हो रहा है, जाने का। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, होम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट का एक बच गया है, वह घर क्यों नहीं जाएगा। यानी कि देखिए इसमें हम ध्यान देंगे, जब भी आपको देखना है कि जिसमें क्वेश्चन भी किया जाए और नहीं भी वर्ड आए तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। यदि क्वेश्चन क्या से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, क्या से, तो उसको बोलते हैं यस या नो टाइप। यदि क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, WS टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो क्वेश्चन था शुरू में आ गया था क्या, ठीक है ना, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है बीच में आ रहा है, जो क्वेश्चन शब्द कहाँ पर आ रहा है, बीच में। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, WS टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। WS टाइप सेंटेंस बोलते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, वाई मिस होता है क्यों। क्वेश्चन वर्ड फिर विल या शैल, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे विल। उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही। उसका क्या है, नॉट है, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉट। उसके बाद क्या है आपका वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया, गो टू होम। देखिए जो लोग एकदम पीछे से एकदम पहले एकदम स्टार्टिंग से पढ़े हैं उनको ये सब बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो लोग एकदम नहीं पढ़े हैं, जो लोग एकदम नए हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसको समझने के लिए समझो कोई भी चीज हम स्टार्टिंग करेंगे तभी हमें अच्छे से समझ में आता है। अब डायरेक्ट बीच में से शुरू करेंगे तो हमें उतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप लोग एकदम 1 बाय 1 उसको पढ़े जाकर वहां पे, ठीक है, ताकि उसमें कोई भी दिक्कत हो और जितने कॉन्सेप्ट हो सभी आपका क्लियर हो। क्योंकि आप लोग एक बार प्रेजेंट टेंस अच्छे से पढ़ लिए हैं, यदि एकदम ये रूल नियम याद हो गया तो समझिए आप किसी भी टेंस का बना लेंगे, ठीक है। नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। इसमें डायरेक्ट हम सोचेंगे कि ये कैसे बना रहे हैं सर जी, कैसे नहीं बना रहे हैं, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि जब भी आपको ये जो रूल नियम है, रूल नियम से ही चलना है, क्योंकि बिना रूल नियम से चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लीजिए और बाकी हम नेक्स्ट टाइम में देखते हैं।